अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम सद्दाम हुसैन है और ये जो वीडियो है मेरी मशीन लर्निंग की सीरीज की सेकंड वीडियो है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने ये डिस्कस किया था कि मशीन लर्निंग एग्जैक्टली है क्या, उसके डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं और ब्रीफली एक मशीन लर्निंग का जो साइकिल है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है। और वीडियो के लास्ट में मैंने एक पाइथन प्रोग्रामिंग के थ्रू एक एप्लीकेशन बनाई थी मशीन लर्निंग की। वो मैंने आपको उसका ब्रीफ इंट्रो दिया था, जिसमें सिंपल ये था कि आप डेटा को एक्सप्लोर कर सकते हैं, डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं और एक टिपिकल मशीन लर्निंग का जो साइकिल है वो भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और बोनस ये था कि अगर कोई प्री ट्रेन मॉडल है वो आप यूज करें तो सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शंस के थ्रू आप किसी भी टेस्ट डेटा के साथ आप इवेल्युएट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं बेसिकली आप लोगों के साथ अपनी जो है मशीन लर्निंग की जर्नी जो है वो डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि मैंने जो है 2018 में जो है मशीन लर्निंग जो शुरू की थी स्टार्ट, और अभी करंटली 2021 चल रहा है। तो मेरी जो ओवरऑल ये जर्नी थी तो उसमें जो प्रोज हैं और जो कॉन्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। देखें, अगर कोई भी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होगा जो मैं पूरा शेयर करूंगा, ठीक है। देखें, अगर कोई भी मशीन लर्निंग की तरफ फील्ड में आना चाह रहा है तो सबसे पहले तो उसका जो है ना अपना माइंडसेट क्लियर करना पड़ेगा कि आप लोग एग्जैक्टली मशीन लर्निंग की फील्ड के साथ किस तरह से आप अपना जो है ना ये जर्नी स्टार्ट करना चाह रहे हो, ठीक है। आइदर आप एज अ एकेडमिक करियर शुरू करना चाह रहे हो या आप उसके सिंपल यूजर बनना चाह रहे हो। एकेडमिक करियर से मुराद क्या है कि आप मशीन लर्निंग की फील्ड में जाके आप नए एल्गोरिदम्स बनाना चाह रहे हो या एग्जिस्टिंग एल्गोरिदम्स को मॉडिफाई करना चाह रहे हो या ऑप्टिमाइज करना चाह रहे हो या कोई न्यू थ्योरी जो है आप लाना चाह रहे हो। तो ये मैं उसको एक एकेडमिक बैकग्राउंड में जो है ना फिक्स कर रहा हूँ। और दूसरा है एज अ यूजर। यूजर का मतलब ये है कि आपके पास कोई प्रोजेक्ट है जिसको आप मशीन लर्निंग की जो है ना टेक्नोलॉजी, मैं उसको टेक्नोलॉजी कह रहा हूं, उसको यूज करके आप उसको ऑटोमेट करना चाह रहे हो सिंपल, विदाउट नोइंग एनी मैथमेटिकल बैकग्राउंड या उसके एल्गोरिथम की क्या डेफिनेशंस हैं, उससे आपको कोई भी गर्ज नहीं है। आप अपनी टास्क को ऑटोमेट करना चाह रहे हो मशीन लर्निंग के थ्रू, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं। अब इन दो चीजों में मैंने इसको डिवाइड इसलिए किया है कि देखें, इन दोनों चीजों में जो लर्निंग स्ट्रेटजी है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। एकेडमिक करियर की जो लर्निंग स्ट्रेटजी है वो कंप्लीटली डिफरेंट है और जो यूजर है वो कंप्लीटली इंटायरली डिफरेंट है, ठीक है। क्लियर एंड कट में कह रहा हूं। देखें, अब ये जो है दोनों चीजें जो है ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि अगर जो लोग एकेडमिक करियर करना चाह रहे हैं तो उनके लिए लर्निंग स्ट्रेटजीज क्या हैं, और वो लोग जो एज अ यूजर के तौर पर जाना चाह रहे हैं तो उनके लिए लर्निंग स्ट्रेटजीज क्या है। फिर आपको ओवरऑल जो है ना उसकी पिक्चर समझ में आ जाएगी कि मैंने क्यों इसको डिफरेंशिएट किया था। देखें, अगर आप एज एकेडमिक के तौर पर करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको मैथमेटिक्स जो है ना समझनी पड़ेगी। मैथमेटिक्स कौन सी? बेसिक मैथ, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस और स्टैटिक्स। अब आप लोग कहेंगे कि ये तो हम वैसे ही पढ़कर आते हैं जो मैथ से, और अगर कोई ग्रेजुएट है तो वो तो लीनियर अलजेब्रा, स्टैटिक्स और कैलकुलस के तो बहुत ज्यादा सब्जेक्ट्स पढ़कर आता है। तो क्या ये जो हमारी बेसिक मैथ है वो फिक्स हो जाएगी मशीन लर्निंग की जर्नी को स्टार्ट करते हुए? अनफॉर्चुनेटली नहीं। उसकी वजह ये है कि हमें जिस तरह से जो मैथ पढ़ाई जाती है, या टिपिकली अगर मैं अपना एग्जांपल लूं कि हमें जो मैथ्स पढ़ाई गई थी उसमें हम सिंपल जाते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ। हमें एक न्यूमेरिकल दिया जाता है, उसके सीरीज ऑफ स्टेप्स बताए जाते हैं, हम उनमें एक्सपर्ट्स होते हैं कि भाई ये पहला स्टेप किस तरह से करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है, डेरिवेटिव कैसे लेना है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा। तो इन चीजों को हम सिंपल समझते हैं। लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व होगी और इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो हम न्यूमेरिकल सॉल्विंग में एक्सपर्ट होते हैं, पर उस न्यूमेरिकल का जो असेंस है या उसका जो कॉन्सेप्ट है उसके पीछे वो हमें कुछ नहीं पता होता, ठीक है। कि एक डेरिवेटिव की इंपॉर्टेंस क्या है, एक इंटीग्रेशन की जो है इंपॉर्टेंस क्या है, वो हमें कुछ नहीं पता होता, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को वो सीखना पड़ेगा कि मैथमेटिक्स विथ दी कॉन्सेप्ट्स। तो उसके लिए जो रिसोर्सेज हैं, एक्चुअली
यूट्यूब पर फ्रीली अवेलेबल हैं। आप सिंपल जो है यूट्यूब पे सर्च करें MIT कोर्स ओपन कोर्सवेयर के नाम से। यहाँ पर मैंने जो है उसकी प्लेलिस्ट ओपन की हुई है। आप सिंपल देखें, जस्ट गिव मी अ सेकंड। सबसे पहले आप स्टार्ट करें लीनियर अलजेब्रा से, ठीक है। यहाँ पर देखें तो ये लीनियर अलजेब्रा का कोर्स है। ये आप शुरू से लेकर आखिर तक स्टार्ट करें। इसमें मैट्रिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे, कॉलम्स क्या है, और इसके अलावा जो है पूरा लीनियर अलजेब्रा का कोर्स है विथ कॉन्सेप्ट्स। देन आप कैलकुलस 1 स्टार्ट करें और कैलकुलस 1 2 स्टार्ट करें, ठीक है। उसके बाद आप इसी का ही MIT सर्च करेंगे यूट्यूब पे, तो इसका जो प्रोबेबिलिटी का कोर्स है वो आप स्टार्ट करें, ठीक है। अगर आप इनका ये 3 सब्जेक्ट्स जो हैं थारोली कर लेते हैं, तो उसके बाद आपकी मशीन लर्निंग की जो जर्नी है वो स्टार्ट होती है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जो कोर्स अवेलेबल है वो है मशीन लर्निंग का कोर्स बाय एंड्रयू एनजी, ठीक है। वो आपका एक तो कोर्सेरा की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, और दूसरा यही कोर्स जो है आप यूट्यूब की जो प्लेलिस्ट में भी आपको मिलेगा, ये वाला कोर्स जो मशीन लर्निंग बाय एंड्रयू एनजी। देखें तो इसमें जो ये बहुत ही ज्यादा फेमस कोर्स है, इसमें ऑलमोस्ट 4 मिलियन स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं। और इसमें जो टीचर है, जो एंड्रयू एनजी है, वो बेसिकली जो जिस तरह से कॉन्सेप्ट समझाता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझाता है। अब तक के जो मैंने कोर्सेज देखे हैं उसमें से ये वाला जो कोर्स समझाने का तरीका है वो बहुत ही जबरदस्त है, ठीक है। अगर आप सर्टिफिकेट लेना चाह रहे हैं तो वो भी आप इसमें पॉसिबल है। तकरीबन $60 या $70 का है। अगर आपको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए तो आप इस कोर्स को ऑडिट भी कर सकते हैं। और क्योंकि ये कोर्स थोड़ा सा पुराना है, तो इसकी काफ़ी जो है कोर्स नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, इसकी चीट शीट्स भी मिल जाएंगी, जो इसके सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं वो भी मिल जाएंगे। इवन दो इस कोर्स में पाइथन प्रोग्रामिंग यूज नहीं की गई है, पर आपको एक गिटहब पे अगर आप सर्च करेंगे तो इसकी जो भी एक्सरसाइज हैं वो पाइथन प्रोग्रामिंग के थ्रू भी सॉल्व की गई हैं। तो वंस आपका मैथमेटिक्स का पार्ट कंप्लीट हो जाता है तो आप ये वाला कोर्स जो है जरूर करें, एंड्रयू एनजी का मशीन लर्निंग का, ठीक है। वंस आप इस कोर्स को थारोली कर लेते हैं, पूरा का पूरा, कोई और कोर्स ना करें, सिंपल ये कोर्स करें, देन उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये वाला आप कोर्स जरूर करें, ठीक है। क्योंकि वो जो एंड्रयू एनजी का कोर्स है वो थोड़ा सा पुराना है, तो उसमें जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं वो इतनी ज़्यादा डिस्कस नहीं की गई हैं। तो आप ये वाला कोर्स ज़रूर करें। ये मुझे काफ़ी ज़्यादा सिंपल लगा था। इसकी जो एक्सप्लेनेशंस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल थी, और इसमें इतनी ज़्यादा इसने मैथ्स जो है वो इन्वॉल्व नहीं किए। मशीन लर्निंग फॉर इंटेलिजेंट सिस्टम्स के नाम से ये वाला कोर्स करें। वंस आपके ये 2 कोर्सेज कंप्लीट हो जाते हैं तो आप जो है इसकी थ्योरी पढ़ना शुरू करें, कि मशीन लर्निंग की जो है थ्योरी। जब आप थ्योरी पढ़ेंगे तो आपके इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको समझ में आएंगे। तो मुझे जो 2 बुक्स अच्छे लगे हैं बहुत ही ज़्यादा, उसमें सबसे पहला है एक, ये है पैटर्न रिकग्निशन एंड मशीन लर्निंग के नाम से। ये इसकी पुरानी एडिशन है, इसकी लेटेस्ट भी एडिशन आई है। तो ये 2 जो है आप बुक्स देख सकते हैं। इसके अलावा आप ये मशीन लर्निंग रिफाइंड के नाम से, जिसमें फाउंडेशंस, एल्गोरिदम्स एंड एप्लीकेशन डिस्कस की गई हैं, ये 2 बुक्स जो हैं आपके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही अच्छा करेंगे, ठीक है। ये वाला जो बुक है पैटर्न रिकग्निशन वाला, इसमें थोड़ी मैथमेटिक्स हैवी है, पर आप लोग के जो पहले वाले, अगर आपने लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस और ये सारी चीजें सही की हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये वाला बुक भी बहुत ही अच्छा है, द एलिमेंट्स ऑफ स्टैटिकल लर्निंग। ये भी बहुत अच्छा है, फ्रीली आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये भी थोड़ा मैथ्स हैवी है, पर इसमें कॉन्सेप्ट्स जो हैं आपके बहुत ही अच्छे होंगे, ठीक है। ये तीनों बुक्स में आपको प्रोग्रामिंग नहीं मिलेगी, पर आपके ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत ही अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। वंस आपका मैथमेटिक्स का पार्ट, कोर्सेज का पार्ट, बुक्स का पार्ट कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद आपकी जर्नी होती है कि भाई इन ये जो भी आपने नॉलेज एक्यूमुलेट की है उसको अप्लाई कैसे करें, ठीक है। तो आपको जो है पाइथन प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ेगी। पाइथन प्रोग्रामिंग क्यों सीखनी पड़ेगी? क्योंकि पाइथन प्रोग्रामिंग बहुत ही आसान है और बहुत ही ज़्यादा नंबर 1 लैंग्वेज है साइंटिफिक कंप्यूटेशन में और मशीन लर्निंग में। और इसके एक्सटेंसिव जो है अपना फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो उसके लिए जो बुक्स सबसे अच्छा है वो ये वाला है, पाइथन क्रैश कोर्स के नाम से। तो आप इसको शुरू करें। वंस आपका ये कंप्लीट हो जाता है तो मशीन लर्निंग के जो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करने के लिए, आपने कॉन्सेप्ट्स लर्न किए हैं, अब आप उसको इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ये वाला बुक बहुत ही अच्छा है, हैंड्स ऑन मशीन लर्निंग विद अ सेकंड लर्न, केरास एंड टेंसरफ्लो, ठीक है। इसने स्टार्टिंग में मशीन लर्निंग इंट्रोड्यूस कराई है, जो भी इसके अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं
वो इसने पहले किए हैं, देन उसके बाद इसने डीप लर्निंग स्टार्ट की है। तो अगर आप लोगों ने डीप लर्निंग नहीं पढ़ी है तो आप इसका पहला वाला पार्ट करें और दूसरे वाले पार्ट को आप स्किप कर दें, कोई मसला नहीं है। अगर आपने क्योंकि एंड्रयू एनजी ने न्यूरल नेटवर्क्स को टच कराया है तो पॉसिबल है कि आप इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी कर लेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफली बताया था कि एज एकेडमिक की अगर आप जर्नी स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आपको सीरीज ऑफ स्टेप्स कौन से लेने होंगे जो सबसे ज्यादा अच्छे हैं और जो मुझे खुद पसंद आए, ठीक है। अब वीडियो का जो है सेकंड पार्ट शुरू होता है जो थोड़ा सा मजे का है इस सेंस में कि हम जो है मोस्टली, स्पेशली अगर मैं कहूँ कि जो हम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं उनको इतनी ज़्यादा वो नहीं होती है कि हम जो है ना एल्गोरिदम्स के डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ें, एल्गोरिदम्स क्या है या एल्गोरिदम डिज़ाइन किस तरह से करने होते हैं। हमें इतना ज़्यादा जो है इन चीज़ों का एक्सपोजर नहीं होता है जिसकी वजह से हमें इन चीज़ों में इंटरेस्ट भी नहीं डेवलप होता है। स्पेशली अगर मैं अपनी कहूँ, क्योंकि मेरा जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बैकग्राउंड है, अगर कोई कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है तो वो दूसरी बात है। पर मोस्ट ऑफ द जो डिफरेंट डिसिप्लिन्स हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल आ गया, मैकेनिकल आ गया, बिजनेस साइड वाले आ गए, तो उनका मसला ये होता है कि हमें इन चीज़ों का इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होता है। तो हम ये चाहते हैं कि भाई हमारी जो टास्क है वो ऑटोमेट हो जाए मशीन लर्निंग के थ्रू। हमें ये गर्ज नहीं है कि उसके पीछे क्या हो रहा है, हमें उससे मतलब नहीं होता है, ठीक है। यहाँ हम एल्गोरिदम को मॉडिफाई नहीं करना चाहते हैं, बस हम ये देखते हैं कि भाई जो लेटेस्ट एल्गोरिदम आया है जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको ही हम यूज करें, ठीक है। अब उसकी जो जर्नी स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, अगेन ये जो है दो हिस्सों में डिवाइड होती है। वो लोग जो प्रोग्रामिंग से डरते हैं उनके लिए भी मैं सोल्यूशन बताऊंगा, और वो लोग जो प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं और प्रोग्रामिंग में एक्सपर्ट हैं हैंड्स ऑन में, उसके लिए क्या स्ट्रेटजीज हो वो भी सुन लें। अब पहले वाले केस में आते हैं कि जो जो लोग प्रोग्रामिंग नहीं करना चाह रहे हैं तो उनके लिए सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शंस के थ्रू आप मशीन लर्निंग का कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। उसके लिए अभी जो करंटली सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, सबसे पहले तो नाम आता है रैपिड माइनर का, ठीक है। ये इसके दो वर्जन्स हैं, एक तो एजुकेशन वर्जन है और दूसरा जो है फ्री वर्जन है, ठीक है। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के साथ एफिलेटेड है, आइदर टीचर है या स्टूडेंट है, तो आप इसका प्रो वर्जन यूज कर सकते हैं। सिंपल आप लाइसेंस अप्लाई करें और इसमें आपको कुछ भी नहीं, प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं है, सिंपल सीरीज ऑफ स्टेप्स होंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शंस। जैसे अगर आप लोग मैटलैब सिमुलिंक करते हैं तो उसमें जैसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, तो इसमें भी वही चीजें हैं। आप मशीन लर्निंग या डेटा साइंस का कोई भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं। प्री प्रोसेसिंग करनी हो, फीचर इंजीनियरिंग करनी हो, मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स अप्लाई करने हो, जो भी चाहें आप इसके थ्रू कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा और स्टेबल सॉफ्टवेयर है। सेकंड, आईबीएम का वाटसन, इसमें भी आप सिंपल जो है इसका एक पार्ट आता है आईबीएम एसपीएसएस के नाम से और दूसरा ये वाला है, ठीक है। इसमें भी अगर आपके पास एजुकेशन वाला सिस्टम है तो आप ये कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शंस के थ्रू आप सारी चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। थर्ड, माइक्रोसॉफ्ट अजूर के नाम से मशीन लर्निंग का, अगेन विदाउट एनी प्रोग्रामिंग चीजें कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद है टीचेबल मशीन लर्निंग का जो गूगल का प्रोजेक्ट है। सिंपल आप इसमें क्लासीफायर्स बना सकते हैं। इन्होंने अनसुपरवाइज को टच नहीं किया हुआ है जो मशीन लर्निंग का सेकंड टाइप है, पर आप सुपरवाइज लर्निंग अगर आप मशीन लर्निंग के थ्रू करना चाह रहे हैं और स्पेशली आपका इमेज से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट है तो आप इसको जरूर यूज करें। आप इसमें सिंपल इमेजेस को अपलोड करें, आपका मॉडल मॉडल जो बन जाएगा, आप मॉडल को एक्सपोर्ट करके आप यूज कर सकते हैं। तो मैंने ये आपको तीन जो है 1 2 3 4 रिसोर्सेज बताई हैं विदाउट एनी प्रोग्रामिंग को करते हुए आप कोई भी मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट बना सकते हैं फॉर दोज फोक्स जो प्रोग्रामिंग को पसंद नहीं करते हैं। अब आते हैं वो यूजर्स जो प्रोग्रामिंग करना चाह रहे हैं और अपनी जो है जर्नी स्टार्ट करना चाह रहे हैं कि भाई हम लोग जो है किस तरह से स्टार्ट करें मशीन लर्निंग को, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखें, सबसे पहले आप लोगों को ये देखना होगा कि मशीन लर्निंग जो है उसका जो टिपिकल फ्लो है वो किस तरह से होता है, ठीक है। अब ये जो टिपिकल फ्लो है मैंने काफी सारी वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है, पर ब्रीफली जो है मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा और वो जो आपकी जर्नी होगी वो भी इसी के साथ कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। देखें, सबसे पहले तो आप लोगों को जो है ना प्रॉब्लम क्या है आपका, ठीक है। आप किस डोमेन से हैं और आप किस चीज को ऑटोमेट करना चाह रहे हैं, ये आप गौर से सुने। आप इधर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हैं और आप मशीन लर्निंग को अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आप अपना जो है किस चीज को ऑटोमेट करना चाह रहे हैं उसका जो है ऑब्जेक्टिव क्लियर रखें। सिंपल एग्जांपल देता हूं, डिस्ट्रीब्यूशन साइड है और उसमें पाकिस्तान में मसला होता है इलेक्ट्रिक थेफ्ट का,
आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं कोई ऐसा सिस्टम बनाना चाह रहा हूं जिसमें मैं ऑटोमेटिकली मैं सिर्फ उसको यूजर्स दूं, कंजप्शन का पैटर्न दूं और वो मुझे खुद बता दे कि भाई ये हेल्दी है या ये थेफ्ट है। एक एग्जांपल आ गया। दूसरा, मैकेनिकल साइड पे हैं और आप प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस करना चाह रहे हैं किसी भी इक्विपमेंट की। आपका ऑब्जेक्टिव, सारो ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई इक्विपमेंट्स की फेलियर हो जाती है और आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई मैं प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस करना चाह रहा हूं कि उसके खराब होने से पहले क्या करना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। या आप किसी मशीन जो है आपके पास मशीन है और उसकी जो है ऑप्टिमाइजेशन करना चाह रहे हैं, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी बढ़ाना चाह रहे हैं, तो आपके पास ये ऑब्जेक्टिव है। या आप कोई जो है फोरकास्टिंग करना चाह रहे हैं कि भाई कंजप्शन आगे जाके क्या होगी, ये आप करना चाह रहे हैं। ठीक है, या इसके अलावा आप अगर कोई क्लासीफायर बनाना चाह रहे हैं, आप मेडिकल डोमेन से हैं और आप कोई क्लासीफायर बनाना चाह रहे हैं चेस्ट के एक्सरे इमेजेस पे, जैसे अभी प्रॉब्लम चल रहा है कोविड का, कि आपने कोई क्लासीफायर बनाया जिसमें आप एक बंदे को कोविड है और दूसरे को जो है हेल्दी है, इस तरह का आपने एक डेटा सेट को एक्यूमुलेट किया। देन आप चाह रहे हो कि भाई जब भी मैं उसको कोई एक्सरे का इमेज दिखाऊं तो मुझे वो फौरन से बता दे कि भाई इसमें कोविड है या कोविड नहीं है। ये हो गई आपकी प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन कि भाई आपका प्रॉब्लम है क्या। ये जरूरी है मशीन लर्निंग की जर्नी को स्टार्ट करने से पहले। वंस आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया तो उसके बाद प्रोसेस आता है, क्या उसका डेटा सेट अवेलेबल है। अगर एग्जिस्टिंग डेटा सेट अवेलेबल है तो ही आप उस प्रॉब्लम में घुसें, अगर नहीं है तो आप इसमें प्रॉब्लम को थोड़ा सा फाइन ट्यून करें। या आपके पास इतने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि आप उस प्रॉब्लम से रिलेवेंट आप डेटा सेट खुद जनरेट कर सकते हैं, तो भी आप कर सकते हैं। जैसे आप कोई प्लांट की डिजीज को आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करोगे कि मुख्तलिफ प्लांट्स लेंगे और कैमरा उठा के आप लेबलिंग कर देंगे कि भाई ये हेल्दी प्लांट है, इसमें जो है डिजीज है, इसमें ये नहीं है, इस तरह का करके आपने एक सिंथेटिक जो है डेटा जनरेट कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। अभी मैंने मशीन लर्निंग की जर्नी स्टार्ट नहीं की है, सिंपल प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, डेटा सेट है या नहीं है। ठीक है, तो ये दो चीजें हो गई। उसके बाद भाई डेटा सेट आपने तो लिया, क्या उससे रिलेवेंट भी मुझे कोई डेटा सेट चाहिए? जैसे आप इलेक्ट्रिक कंजप्शन का मॉडल बना रहे हो, तो क्या उसके लिए मुझे टेम्परेचर की भी डेटा चाहिए होगी? या आप वेदर को फोरकास्ट करना चाह रहे हो, तो वेदर के लिए सिर्फ क्या मुझे टेम्परेचर चाहिए या मुझे ह्यूमिडिटी भी चाहिए, विंड स्पीड भी चाहिए, या डिफरेंट और पैरामीटर्स चाहिए? तो मुझे एटलीस्ट कितने जो है ना डेटा सेट्स को आपस में मर्ज करना होगा। ठीक है, तो ये वाला स्टेप भी जो है आपको ख्याल करना होगा कि भाई कितने डेटा सेट एग्जैक्टली मुझे चाहिए। क्योंकि आपको डोमेन नॉलेज पता है तो आपको ये भी पता होगा कि ये वाला जो पैरामीटर है इस पैरामीटर के साथ बहुत ही ज्यादा जो है ना इन्फ्लुएंस है, तो ये मुझे जरूर डेटा एक्यूमुलेट करनी चाहिए। Clear? वंस आपका डेटा सेट का पार्ट शुरू हो गया, अब जो है मशीन लर्निंग की जर्नी जो है ना स्टार्ट होती है स्लो स्लो। सबसे पहले आपने डेटा सेट एक्यूमुलेट कर लिया, अब क्या करें, आप पाइथन प्रोग्रामिंग या कोई भी एक जो है ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शुरू करें सीखना। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन सीखें तो बहुत ही आसान है। सबसे जो है मैंने अभी आप लोगों को सारे रिसोर्सेज बताए, वरना अगर आप यूट्यूब पे देखें तो आप विद इन 3 days में आप पाइथन प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं सिंपली। ठीक है, आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया, डेटा को एक्यूमुलेट कर लिया, पाइथन की लैंग्वेज सीख ली, तो उसके बाद जो फोर्थ स्टेप आता है कि भाई इन डेटा सेट्स को आपस में मर्ज किस तरह से किया जाए, इन डेटा सेट को प्री प्रोसेस किस तरह से किया जाए, उस तरह की जो है ना आप स्किल्स सीखें। ठीक है, पूरे साइकिल पे ना जाएं, सिंपल डेटा को प्री प्रोसेस किस तरह से किया जाता है। भाई इसमें जो अगर कोई सेंसर का डेटा सेट लिया है तो उसमें काफी ज्यादा मिसिंग वैल्यूज होंगे, तो मैं इनको किस तरह से एड्रेस करूं, इधर मैं ड्रॉप कर दूं या इनके वैल्यूज को फिल करूं, तो ये आप करना सीखें। ठीक है? मुख्तलिफ प्री प्रोसेसिंग टेक्निक्स को सीख लें। उसके बाद इसका जो है सेकंड पार्ट आता है डेटा को एक्सप्लोर करना, कि भाई डेटा को मैं एक्सप्लोर किस तरह से करूं। कि आप क्या करोगे, मुख्तलिफ जो है चार्ट्स बनाओगे। मुख्तलिफ चार्ट से मुराद है आप किसी की जो फीचर का हिस्टोग्राम बनाओगे, उसकी जो है डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे, कि उस फीचर का जो है कोरिलेशन प्लॉट्स निकालेंगे कि भाई ओवरऑल डेटा के साथ दूसरी उसकी क्या कोरिलेशन है। इस तरह के करके आप डिफरेंट जो है फीचर्स के जो है एक्सप्लोर करें। ठीक है, वंस आपका एक्सप्लोरेशन का पार्ट कंप्लीट हो गया तो उसके बाद जो है आप फीचर इंजीनियरिंग का प्रोसेस शुरू होता है, जिसमें आप उन एग्जिस्टिंग डेटा के नए नए फीचर्स निकालें। कैसे? जो है मीन निकालें, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें, वेरिएंस निकालें। लेट्स सपोज आप कोई स्टूडेंट का जैसे कोई प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं एकेडमिक का, तो आप स्टूडेंट की मार्क्स उठाएंगे और उनका सीजीपीए निकालेंगे, फिर परसेंटेज निकालेंगे। इस तरह के करके आप डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स निकालें। ठीक है, देखें कितने पॉसिबल तरीके से आप फीचर्स निकाल सकते हैं। आप सिंपल फीचर्स निकालें और
फिर आप ये देखें कि भाई यार कौन से फीचर्स जो हैं काम के नहीं है, मैं उसको डिस्कार्ड कर सकता हूं, तो ये आपका फीचर सिलेक्शन वाला पार्ट आ जाता है। तो आप फीचर सिलेक्शन की जो है स्ट्रेटेजीज देखें, भाई कौन सी फीचर सिलेक्शन की स्ट्रेटेजीज हैं। ओके, आपके 3 पार्ट्स कंप्लीट हो गए, डेटा एक्यूमुलेशन, डेटा प्री प्रोसेसिंग, डेटा एनालिस एक्सप्लोरेशन और फीचर इंजीनियरिंग। अब पार्ट शुरू होता है मशीन लर्निंग का। अब तक जो है मैंने डिस्कस नहीं किया था कि मशीन लर्निंग है क्या, आपने नहीं पढ़ी है। अब आ जाएं आप मशीन लर्निंग पे। तो उसके लिए सिंपल हल क्या है, आप जाएं साइकिट लर्न जो है यहाँ पर, क्योंकि ये जो एक वेबसाइट जो लाइब्रेरी है पाइथन बेस्ड, ये जबरदस्त लाइब्रेरी है अगर कोई भी मशीन लर्निंग सीखना चाह रहा है। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं अपना कैमरा जो है सेट कर लूं। देखें ये वाली लाइब्रेरी, आप इस लाइब्रेरी पे आ जाएं। जो आपका पहला वाला पार्ट कंप्लीट हुआ था, अब आप इस वाले पार्ट पर आ जाएं। अब देखें इन्होंने बहुत ही जबरदस्त नमूने से जो है तकरीबन कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया है, क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, क्लस्टरिंग, डायमेंशनलिटी रिडक्शन, मॉडल सिलेक्शन और प्री प्रोसेसिंग। अब आप इसके जो है ना 3 वाले पार्ट्स देखें, जो ऊपर वाले पार्ट्स हैं, एक क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन और क्लस्टरिंग। जो मशीन लर्निंग का जो मेजर वर्कफ्लो होता है इन अपर जो है ना 3 पार्ट्स पर ही डिवाइडेड होता है। क्लासिफिकेशन और रेग्रेशन जो आ जाती है वो आपके सुपरवाइज लर्निंग में आ जाती है, और जो क्लस्टरिंग या डायमेंशनलिटी रिडक्शन वाली अप्रोचेस हैं, नेचुरली क्लस्टरिंग जो है वो अनसुपरवाइज लर्निंग में आ जाती है। ठीक है, अब ये क्या है सुपरवाइज और अनसुपरवाइज लर्निंग, मैंने अब तक तो आपको बताया ही नहीं था, ना ही मैंने आपको कहा था कि मशीन लर्निंग को आप टच करें। देखें, आपका अगर डेटा उसके फीचर्स का आउटपुट मौजूद है तो वो सुपरवाइज लर्निंग में आता है। इसका मतलब ये है कि आपने जैसे कोई प्लांट की डिजीज है, उसमें आपने लेबल किया हुआ है कि ये हेल्दी प्लांट है और ये वाला प्लांट जो है ये डिजीज है। इस तरह की अगर आप लेबलिंग कर रहे हो, मतलब आपको आउटपुट पता है इनपुट फीचर्स का, तो ये वाला डेटा जो है सुपरवाइज लर्निंग में आता है। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल देता हूं कि एक इनपुट कंजप्शन है, प्रोफाइल है कंज्यूमर का, और फाइनल में मैंने लेबल कर दिया है कि भाई ये हेल्दी है या ये थेफ्ट है। ये लेबलिंग हो गई। अब जो लेबलिंग होती है वो 3 पार्ट्स की होती है, आइदर 10 होगी, हेल्दी या थेफ्ट, ट्रू या फॉल्स, येस या नो, इस तरह की होगी। या तो मल्टी क्लास लेबलिंग होगी कि आइदर जैसे कोई इमेज है जिसमें आप कैट डिटेक्ट करना चाह रहे हो, डॉग भी डिटेक्ट करना चाह रहे हो, कोई तीसरा एनिमल डिटेक्ट करना चाह रहे हो, या आपके पास कोई ऐसा टास्क है जिसमें मल्टी क्लासेस आते हैं, 5 6 7 8 इतने क्लासेस आते हैं, तो ये आपकी मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में आ गई। तीसरा, आपके जो आउटपुट है वो न्यूमेरिकल है, जिसमें लेट सपोज अगर मैं कहूं कि आप सैलरी प्रेडिक्ट करना चाह रहे हो तो ये न्यूमेरिकल है, इसमें आपको न्यूमेरिकल आउटपुट चाहिए। ठीक है, या आप वेदर प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं, टेम्परेचर प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं, तो ये न्यूमेरिकल आउटपुट है। ठीक है, तो उसमें आपकी रिग्रेशन आ जाती है। ठीक है, तो ये 3 आउटपुट्स हो गए। टास्क क्या है, ओवरऑल सुपरवाइज लर्निंग। अब आप क्या करें, सिंपल देखेंगे भाई टॉप जो है सुपरवाइज लर्निंग के एल्गोरिदम्स कौन से यूज होते हैं, आप सर्च करें और यहां पर जाके इसको क्लिक करें, क्लासिफिकेशन, यहाँ पर जाएं, तो इन्होंने जो है काफी आपको एल्गोरिदम्स बताए हुए हैं कि भाई ये इतने सारे सारे एल्गोरिदम्स हैं। अब वन बाय वन आप एल्गोरिदम अप्लाई ना करें, अगर आपके पास टाइम है तो आप वन बाय वन करें, वरना आप देखें सिंपल गूगल पे सर्च करेंगे भाई टॉप मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स कौन से हो रहे हैं, उसमें से जो सबसे ज्यादा अच्छा एल्गोरिदम यूज हो रहा है, जो आपकी टास्क है, जो आपका डेटा है, आइदर 10 है या मल्टी क्लास है, तो आप उसको पकड़ें, उस एल्गोरिथम को पकड़ें और देखें कि ये एल्गोरिदम जो है मेरी मशीन लर्निंग की टास्क में अप्लाई कैसे होगा। सिंपल, किसी दूसरे एल्गोरिदम को रीड ना करें, टॉप एल्गोरिदम आपने देखा, आपको टास्क पता है, अब आप उसको एल्गोरिदम को अप्लाई करने की स्ट्रेटेजी देखें कैसे। देखें, एल्गोरिदम को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले यहां तक तो आप कंप्लीट आए हुए थे, यहां तक तो आप कंप्लीट आए हुए थे। अब क्या हुआ कि भाई ये जो है ना मुझे मॉडल को डेवलप करना है, तो क्या होता है कि मॉडल को डेवलप करने से पहले आप एक स्टेप करते हो कि जो आपका डेटा है उसको आप स्प्लिट कर देते हो ट्रेनिंग और टेस्टिंग में। मॉडल को ट्रेन करते हो, देन वंस आपका मॉडल कंप्लीट हो जाती है ट्रेनिंग, तो आप उसको इवैल्यूएट करते हो किसी भी टेस्ट डेटा के साथ। ठीक है, तो आपने जो टॉप एल्गोरिदम देखा है, आप उसके साथ जो है आप उसकी ट्रेनिंग इनिशिएट कर दें, और ये देखें कि भाई डेटा जो है स्प्लिट किस तरह से होता है, ट्रेन एंड टेस्टिंग, और आप मॉडल को ट्रेन शुरू कर दें। वंस आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है, आपका मॉडल डेवलप हो गया, तो फिर आप देखें कि भाई मॉडल को हम इवैल्यूएट कैसे करते हैं, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स क्या होते हैं। सिंपल सैकिट लर्न की लाइब्रेरी में आ जाएं और यहां पर जाके आप मैट्रिक्स लिखें कि भाई
परफॉर्मेंस मैट्रिक्स कौन से हैं, ठीक है। आप गूगल पे सर्च करेंगे और सिंपल आप यहाँ पर या आप सिंपल गूगल पे सर्च करें कि भाई मॉडल को चेक किस तरह से किया जाए, कि टॉप परफॉर्मेंस मैट्रिक्स क्या होते हैं, तो आपको मिलेगा भाई एक्यूरेसी होती है, F1 स्कोर होता है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स निकाले जाते हैं, ROC AUC कर्व्स निकाले जाते हैं। आप उनको स्टडी करना शुरू कर दें कि अगर मैं एक्यूरेसी मैट्रिक यूज कर रहा हूं तो उसके पीछे क्या असेंस है, कंफ्यूजन मैट्रिक यूज कर रहा हूं तो उसके पीछे क्या असेंस है। डिफरेंट परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को इवेल्युएट करना शुरू करें। देखें, वंस आपकी ये परफॉर्मेंस मैट्रिक्स पे ग्रिप हो जाती है तो आप मॉडल को अच्छे से अच्छा बना सकते हैं। ये वाला जो पार्ट है ना वो क्रूशियल पार्ट है, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि आपने शुरू से लेकर मॉडल डेवलपमेंट तक की जो है पाइपलाइन बहुत ही अच्छी बनाई हुई है और आप आखिर में जो है आप एक बुरा जो है ना उसके थ्रू जो है ना एक परफॉर्मेंस मैट्रिक्स चूज़ किया है और आप मॉडल को कहा कि भाई ये बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है। आपने गलत परफॉर्मेंस मैट्रिक जो है चूज़ कर लिया। तो ओवरऑल जो आपकी जर्नी हुई थी शुरू से लेकर आखिर तक वो तो सारी कोलैप्स हो गई ना, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि भाई ये मॉडल सही भी बिहेव कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये परफॉर्मेंस मैट्रिक का जो पार्ट है वो बड़ा ही क्रूशियल है, ये आप ज़रूर समझिएगा, ठीक है। आपका परफॉर्मेंस मैट्रिक का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आप क्या करें, सिंपल भाई इस मॉडल को जो है डिप्लॉय कर दें, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसमें आप डिप्लॉय कर दें। देन आप उसका फीडबैक लें कि भाई ये सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, और ये आपने जो शुरू से लेकर आखिर तक जर्नी की थी आप उसको इटरेटिव तरीके से रिपीट करते रहें। अब इस पूरे वाले पार्ट में मैंने आपको कहीं पे भी ये नहीं कहा कि आपको मैथमेटिक्स पढ़नी चाहिए, आपको एल्गोरिदम्स के पीछे जो है लगना चाहिए, उसकी थ्योरी, ये कहीं पर भी नहीं कहा है। इसकी वजह क्या है कि आप देखें, अगर आप शुरू से लेकर एक एल्गोरिदम्स पढ़ रहे हैं और उनका जो है आपकी एप्लीकेशन में कोई भी यूजेज नहीं है तो उसका कोई सच फायदा नहीं होता है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि यार अगर मुझे एल्गोरिथम ही नहीं पता होंगे तो मैं किस तरह से करूंगा। इसकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती है। अगर आपके पास ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बहुत भी टाइम है ना, तो आप कोई एक छोटी सी वीडियो देख लें कि भाई रिग्रेशन में एल्गोरिथम्स कौन से यूज होते हैं, डिसीजन ट्रीज क्या होते हैं, हल्का सा आप ब्रीफ जो है ना ओवरव्यू ले लें और ये हैंड्स ऑन वाली जो है ना आप अप्रोच यूज करें, स्पेशली अगर आप मशीन लर्निंग को यूज करना चाह रहे हैं अपने प्रोजेक्ट्स में, ठीक है। मैंने कोशिश की है कि ब्रीफली ब्रीफली जितना हो सके कि आप लोगों को बताऊं कि ओवरऑल जर्नी क्या है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं कोशिश करता हूं कि मेरी वीडियोस छोटी हों पर प्रोलॉन्ग हो जाती है, उसके लिए माजरत। ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।